बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हमारा सबसे पहला लेक्चर है अमेज़ॉन बेसिकली होलसेल पे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका अमेज़ॉन का ओवरव्यू देखेंगे कि अमेज़ॉन क्या है, कैसे बिजनेस करते हैं, कितने मॉडल्स हैं, इसमें कौन कौन से मेजर मॉडल्स हैं। सो वो हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अमेज़ॉन अमेज़ॉन बेसिकली आप सब पे आप न्यूबीज हैं, आपको इतना इसमें आइडिया नहीं होगा। अमेज़ॉन क्या है? अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा एक रिटेलर प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का, ठीक है। इसमें लोग अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके अपनी सेल जनरेट करते हैं, ठीक है। ये एक ऑलमोस्ट आप कह लें कि यूएसए में इसका जो है प्रॉफिट इसका रेवेन्यू है, वो उनकी अपनी इकोनॉमी से भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन, जिस पे हम ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी बैठकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले है कि अमेज़ॉन की तरफ हम जा रहे हैं। तुम्हें पता हो अमेज़ॉन अमेज़ॉन की तरफ हम क्यों जा रहे हैं? और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, ईबे भी है, ठीक है। और लोकल हर कंट्री की लोकल अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट भी है। सो हम अमेज़ॉन को क्यों प्रेफर करते हैं? देखिए, जब हम किसी ये ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन अपनी चीज़ें परचेज करते हैं, तो हमारे माइंड में सबसे क्या होता है कि हमें एक अच्छी कस्टमर सर्विस मिले, और हमें प्राइस अच्छी मिले, प्रोडक्ट अच्छी मिले, हमें उसका कोई डाउट ना हो, ठीक है। हमारी रिटर्नेबल हो अगर हमें कोई उसमें इशू हो। सो अमेज़ॉन ये सारी सर्विसेज अमेज़ॉन अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। Amazon is the largest and most successful retailer in the Western world because they build the best customer experience. इसलिए Amazon पॉपुलर है, इसलिए Amazon की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि Amazon पूरी दुनिया में एक मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ई कॉमर्स का। इसमें Amazon पे जब हम Amazon की तरफ लोग आते हैं तो किन तीन कुछ चीज़ों का अपने माइंड में वो रखते हैं। वो यही मेन उनकी तीन चीज़ें होती हैं कि क्या हमारी जो हमें प्रोडक्ट ले रहे हैं वो हमें किस प्राइस पे मिल रही है एज कम्पेयर टू अदर लोकल प्लेटफॉर्म। सो प्राइस देखते हैं, कंज्यूमर अपनी उसमें प्रोडक्ट के बारे में क्या वो रिटर्नेबल है, ठीक है। अगर उसमें कोई इशू आ जाए, ठीक है। और बाकी उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे माइंड में होती हैं, फिर हम कोई एक प्लेटफॉर्म चूज करते हैं कि हम उससे अपनी चीज़ें परचेज करेंगे। तो इस अमेज़न ये सारी सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है, इसलिए हम अमेज़न की तरफ जा रहे हैं कि अमेज़न एक बहुत मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। सो इसलिए हम अमेज़न को प्रेफर करते हैं कि हम अमेज़न पे अपना काम स्टार्ट करते हैं, अमेज़न से अपनी परचेजिंग करते हैं, ठीक है। अमेज़न पे अपनी सर्विसेज देते हैं। सो नेक्स्ट है अमेज़न वर्क कैसे करता है। लाइक अगर हम इसकी तरफ हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये एक प्लेटफॉर्म जो हम चूज कर रहे हैं, ये इसकी वर्किंग क्या है, कैसे वर्क काम कैसे करता है, कौन से इसके रूल्स हैं, कौन से इसकी लिमिट्स हैं, किन में ये किन चीज़ों को ये मोस्ट प्रेफर करता है, किन चीज़ों में इसमें रिस्ट्रिक्शन है। सो ये भी हम एक चीज़ नोट करते हैं कि अब अमेज़न कैसे काम करता है। The way it work is you send your product to Amazon। मतलब हमारे पास जब एक प्रोडक्ट आ जाती है, प्रोडक्ट कैसे आती है, कहाँ से आती है, किस तरह प्रोडक्ट फाइनल करते हैं, वो सारा हम इस कोर्स में आगे फर्दर डिस्कस करते जाएंगे। जो एक ओवरव्यू है, जनरल ओवरव्यू है अमेजोन का। हम अपनी प्रोडक्ट जब फाइनल कर लेते हैं तो हम अमेजोन को देते हैं, उस अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं। वो अपनी उस वेयर हाउस को कहते हैं, जो अमेजोन का वेयर हाउस उसको कहते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है। तो वो अपनी प्रोडक्ट हमने उसके ही तरफ भेज दी, ठीक है, उसमें स्टोर करवा दी। अब FBA मॉडल हमने यूज किया, अमेजोन का वेयर हाउस आपने यूज किया। उसमें क्या होता है कि जो अमेजोन होता है वो हमें सारी सर्विसेज देता है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक प्रोडक्ट फाइनल की, प्रोडक्ट परचेज की, ठीक है, हमने उसकी शिपिंग करवा दी अमेजोन वेयर हाउस में, जिसको कहते हैं FBA। ये आपने माइंड में रखना है। सो अब उसके बाद सारी जो हेडिक होती है वो अमेजोन की होती है कि अमेजोन उसको
पिक, पैक, शिप सारी सर्विसेज़ अमेज़न ने अपनी प्रोवाइड करनी होती हैं। उसका ऑर्डर ट्रैक सारा कुछ, उसके बाद जो जिसको हम कह लें कि डोर स्टेप सर्विसेज़ होती हैं, वो अमेज़न प्रोवाइड करता है। हम जब उसका अमेज़न उसका वेयरहाउस यूज़ करते हैं, ठीक है? सो इस तरह अमेज़न काम करता है, एक प्रोडक्ट ली, अमेज़न को भेजी, ठीक है? अमेज़न के वेयरहाउस में, ठीक है? उसके बाद अमेज़न ने खुद इसके अगेंस्ट वो लिटिल बिट फी चार्ज करता है हमसे, ठीक है? पर ऑर्डर, पर यूनिट। सो बट ये बहुत प्रेफरेबल है कि हम वेयरहाउस भी यूज़ अमेज़न का एफबीए वेयरहाउस यूज़ करें। दूसरा एक और भी इसमें मैं ऐड कर दूँ, ये आता है कि आपका एफबीएम होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। वो क्या होता है कि वो अगर आप यूके में काम कर रहे हैं, तो अगर तो यूके में आपका कोई वेयरहाउस है या कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, आपकी कोई शॉप है जिसमें आप अपनी इन्वेंट्री जहाँ से आपने परचेज की वो अपनी उस वेयरहाउस में शिप करवा दें, और उसके फिर आपके पास उसकी स्टाफ भी इतना हो कि वो अपनी आपकी पैकिंग, लेबलिंग, सारी शिपिंग करवाए, ठीक है? ये एक काफ़ी हेक्टिक काम है, और अमेज़न के जो एल्गोरिदम है, ठीक है? वो इसको इतना, जब हम रैंकिंग पे जाते हैं तो इसको प्रेफ़र भी नहीं करता, ठीक है? इसके अगेंस्ट हम ये यूज़ करते हैं, हम अमेज़न का वेयर हाउस यूज़ करते हैं। उसमें क्या अमेज़न भी हमें प्रेफ़र करता है, हम अपनी जब अपने आप को रैंक कर रहे होते हैं, ठीक है? और हम ये सारे जो इसका मसले-मसाइल्स हैं, ये पैकिंग के, शिपिंग के, ठीक है? ऑर्डर ट्रैकिंग, ये सारा इस चीज़ से हम बच जाते हैं। थोड़ी-सी हमें फ़ी देनी पड़ती है, तो ये हमारे मसले सॉल्व हो जाते हैं। सो इस तरह अमेज़न वर्क करता है। अब इसके अमेज़न के मॉडल्स देखते हैं। अमेज़न के डिफरेंट मॉडल्स हैं। सो मेन जो मॉडल्स हैं, ड्रॉप शिपिंग भी है, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग भी है, पीएल भी है, होलसेल भी है। बट हम इसके जो 2 मेन मॉडल्स हैं जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैं वही आपसे डिस्कस करूँगा। आपको पीएल का ओवरव्यू देता हूँ, फिर होलसेल का हमारा ये कोर्स है, तो हम होलसेल को इसको डिटेल में आगे एक-एक चीज़ को एक्सप्लोर करते जाएँगे। ई-हेल क्या है? अमेज़न प्राइवेट ये लेबल है, इसको आप इमिटेट ना कीजिएगा। सो पीएल पीएल क्या है? पीएल है प्राइवेट लेबल, ठीक है? आपने अमेज़न पे अपनी ब्रांड इंट्रोड्यूस करनी है, ठीक है? लाइक आपका पहले कुछ भी नहीं है, आपने अमेज़न की अपनी मार्केट सेलेक्ट कर ली कि मैंने यूके, यूएसए, व्हाटएवर जिस भी मार्केट में आपने काम करना है। तो उसमें सिलेक्शन के बाद आपने उस पे एक अपना एक पूरा बिज़नेस अ अ स्टार्ट करना है। तो वो एक प्रॉपरली उसकी ब्रांड आपका जो ब्रांड होता है उसको आपने रजिस्टर करना होता है, ठीक है? टोटली मतलब आपने स्टार्ट से इनिशियल से अपने आप को अमेज़न पे लेके जाना होता है, ठीक है? इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। मतलब आपने अपना अपना खुद का ब्रांड अमेज़न पे लेकर जाना होता है, ठीक है? उसको रजिस्टर करना होता है। इसमें क्या होता है कि आप ब्रांड तो अपना ले गए, ठीक है? अब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, वो प्रोडक्ट हंटिंग होती है, ठीक है? उसमें आगे सारी आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट हंटिंग होती है, फिर आप प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं कि क्या हमें ये पीएल के लिए हमारे लिए सूटेबल है, कितनी हमें इस पे ब्लीडिंग चाहिए, ब्लीडिंग लाइक आपको कितना इस पे इन्वेस्टमेंट आपकी होती है। तो पीएल बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, आप कह लें कि अब तो मार्केट बहुत हाई हो गई है, यूके यूएसए की जो मेन मार्केट है, यूएसए में तो आपको ऑलमोस्ट, मैं अब अगर इसमें कहूँ कि आप 80 लाख 80 इसके राउंड अबाउट आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक अच्छी तरह अगर आपने जाना है तो इतनी आपके माइंड में होनी चाहिए अमेज़न प्राइवेट लेबल के लिए, ठीक है? सो होलसेल एज़ कम्पेयर टू पीएल काफ़ी कम है उसकी इन्वेस्टमेंट। सो हम डिस्कस कर रहे थे इसका पीएल का। तो अपना ब्रांड हम अमेज़न पे लेकर गए, उसके बाद हमने अपनी सोर्सिंग करनी होती है प्रोडक्ट की। तो वो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म हैं, मोस्टली हम जो प्रेफ़र करते हैं, जो यूज़ करते हैं वो अलीबाबा ही है, चाइना से है, ठीक है? बाकी डीएच गेट्स और काफ़ी आपके पास प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप अपनी सोर्सिंग कर लेते हैं, ठीक है? आपने प्रोडक्ट वहाँ से अपनी मैन्युफैक्चर करवाई, ठीक है? उसके बाद आपने शिपिंग करवा दी अपने अमेज़न पे वेयरहाउस में, ठीक है? और देन आपकी ये एक सेल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? इसको कहते हैं अमेज़न पीएल।
ठीक है? अमेज़न प्राइवेट लेबल मतलब आपने अपना एक खुद का ब्रांड लेकर गए हैं, ठीक है? उसको आपने प्रोडक्ट अपनी लिस्ट की है, ठीक है? उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग की है एंड देन आपने शिपिंग सारी शिपिंग के भी में आगे काफ़ी आ जाती हैं, कैसे शिपिंग, वो अगर उस डिटेल में जाएँगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो इस तरह मतलब अपना एक ओन आपने ब्रांड अपना इंट्रोड्यूस करना है अमेज़न पे, उसको कहते हैं अमेज़न पीएल, ठीक है? सर एक्सक्यूज मी सर, जी, जी। सर एक बार फिर से रिपीट कर दें। पीएल। पीएल, पीएल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने अमेज़न पे अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस करना होता है, ठीक है? आपके अगर आप बिज़नेस करने जा रहे हैं तो आपका ये नहीं है कि किसी के साथ आप जैसे होलसेल में होता है कि हम किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है? जो रैंक हमारे कोई अगर हम प्रोडक्ट फाइनल करते हैं, तो हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो उसके साथ हम सेल शुरू कर देते हैं किसी और ब्रांड के साथ। इस पे पीएल पे ऐसा नहीं है, पीएल पे आपने अपना ब्रांड रजिस्टर करना होता है, ठीक है? और अपनी लाइक अगर आप कोई प्रोडक्ट लैपटॉप स्टैंड अगर आप लेकर जाते हैं, तो इसके लिए आपको वो इसमें अगर डिफरेंट काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी वो प्रोडक्ट कैसी है, ठीक है? उसमें कोई इश्यू तो नहीं है आपका किसी और ब्रांड के साथ पेटेंट इसको कहते हैं, पेटेंट के कोई इश्यूज़ तो नहीं है। वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हैं, वो हमारा एक है अलहदा इसमें क्या कहते हैं उसामा भाई हैं, हमारे बड़े हैं, सो उनका बहुत अच्छा है उसका कोर्स, तो उसको भी आप देख सकते हैं। पीएल का टोटली वो सारा एक बताते हैं कि कैसे है, किस तरह करना होता है। मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इसमें आपको जस्ट माइंड में ये रखना है कि आपने अमेज़न पे पहले आपका कुछ भी नहीं, आप अपना एक ब्रांड लेकर जाना है और स्टार्ट से फिर आपको अगर आप कोई चीज़ लेकर प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं, आपका उधर आपका जो कंपटीशन में बैठे हैं, आप पहले जो लिस्टिंग है वो 60,000 के राउंड अबाउट इससे भी ज़्यादा होंगी। सो आपने बिल्कुल नीचे वाले पे एंड वाले पेज पे होंगे। तो उसको आपने अपनी रैंकिंग अपने आप को रैंक करते-करते आपने फर्स्ट पेज पे लेकर आना है, ठीक है? तो उसमें सारा आपका जो काफ़ी आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है। सो होलसेल में ऐसा नहीं होता। पीएल में बहुत पैसा आपको चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है। देन आपका ये इसमें भी फिर भी आपका मैं कहूँगा कि ये रिस्की बिज़नेस है पीएल एज़ कंपेयर टू अमेज़न होलसेल, ठीक है? नेक्स्ट अब होलसेल क्या है? पीएल हमने डिस्कस किया, होलसेल क्या है? होलसेल आपका मैं इसको अभी नादिक मैं आपको एक जनरल इसका ओवरव्यू देता हूँ। लाइक आपने एक कप है, ठीक है? कप कह लें या कप ही कह लें, टी कप है, ठीक है? उसको आपने अमेज़न पे आपने फाइनल किया कि मैं ये सेल करना है, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि ये भी एक पूरा क्राइटेरिया होता है कि आपने प्रोडक्ट कैसे फाइनल करनी है, ठीक है? प्रोडक्ट के सारे स्टेट्स कैसे वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप आपको मैं प्रोडक्ट हंटिंग के लेक्चर्स में बताऊँगा कैसे उसको ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएँगी। जस्ट एक ओवरव्यू अपने माइंड में बना लें। तो एक कप है, टी कप है, तो आप उसको चाह रहे हैं कि मैं इसको अमेज़न पे सेल करूँ, ठीक है? सो सबसे पहले तो आप उसके देखेंगे अपनी सेल्स वगैरह देखेंगे, ठीक है? फिर आप अपने कंपैरेटर के पास अपनी जो पहले लिस्ट हुई है ब्रांड्स, ठीक है? उनके पास उनके अगर क्या वो आपको क्योंकि वो होंगी पीएल, प्राइवेट लेबल की होंगी या उसमें काफ़ी अटैच हुए होंगे लोग और भी सेल कर रहे होंगे। सो उस ब्रांड के साथ आपने सबसे पहले तो अपना कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? क्या वो आपको होलसेल का सर्टिफ़िकेट देते भी हैं या नहीं देते, ठीक है? सो अगर तो वो आपका होलसेल का आपके साथ अकाउंट अप्रूव कर देते हैं, तो फिर आप उनकी प्रोडक्ट को उनसे उनसे परचेज़ करके अमेज़न पे एक लिस्ट कर देते हैं। इसमें जस्ट आपने वो हम जब सेलर सेंटर पे जाएँगे, तो आपको बताऊँगा कहाँ से उसको लिस्ट करनी है। ये म्यूट कर लें जिनकी ये आवाज़ आ रही है पीछे से। ये प्लीज़ म्यूट कर लें।
ये प्लीज़ म्यूट कर लिया करें, जब आप ऐड होते हैं तो उसको म्यूट कर लिया करें, आपकी बैकग्राउंड जो साउंड होता है वो नहीं आएगा। सो FBA होलसेल इन यू हैव टू सेल समवन एल्स ब्रांड, मतलब किसी और का आप ब्रांड, किसी और की प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। आई मीन यू हैव फाइनलाइज अ ब्रांड, आपके प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं, उसके बाद आप उसी प्रोडक्ट का ब्रांड को देखते हैं, ठीक है। ये सारे स्टेप्स हैं, प्रोडक्ट कैसे देखते हैं, फाइनल करनी, ब्रांड के पास कैसे जाना है, ठीक है, कैसे उनसे अकाउंट अप्रूव करना, ये सारे आगे एक एक चीज़ पे अलग-अलग टॉपिक है, हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। सो उस अकाउंट होलसेल का अकाउंट अप्रूव करवाने के बाद हम अपने आप को लिस्ट कर देते हैं, इसको कहते हैं मी टू, ठीक है। हमारी ये इसमें ई कॉमर्स की लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं मी टू, ठीक है। किसी मतलब किसी और की लिस्टिंग के साथ, रैंक रैंक लिस्टिंग के साथ जो ऑलमोस्ट अच्छी सेल कर रहा है, ठीक है, उसके साथ हमने अटैच हो जाना, उसको कहते हैं मी टू, हमने कर लिया, मतलब हमने उसके साथ अपनी लिस्टिंग लगा लिए हमने एज अ होलसेलर। मी टू मतलब मैं भी इसको सेल करूंगा, ठीक है। सो ये सिंपल सी इसकी लिस्ट होती है, कोई इतना नहीं होता इसका। बाकी जैसे हम PLM की लिस्टिंग करते हैं तो काफ़ी उसमें चीज़ें होती हैं, हम उसको देखना होता है। सो उसके बाद हमने लिस्ट कर दिया ब्रांड के साथ, हमारा अकाउंट अप्रूव हो गया, फिर हम उसके ब्रांड से अपनी जो फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है, वो अपना करते हैं, एंड देन अपनी जो ऑर्डर है वो अपना शिप करवा देते हैं अमेज़न के वेयर हाउस में, जिसको कहते हैं हम FBA, ठीक है। सो इसको बेसिकली यही कहते हैं कि अमेज़न FBA होलसेल, ठीक है, कि हम इसमें भी आप FBM कर सकते हैं, बट होलसेल है तो इनमें फिर आगे वो प्राइस के इश्यू आ जाएंगे, वो सारे हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी उनको हमने डिस्कस किया तो ये इसके जो एक जनरल व्यू है ये काफ़ी आगे डिटेल हो जाएगा। सो एज कंपेयर टू PL होलसेल, मैं आपको कहूँगा कि बहुत सेफेस्ट बिजनेस है, ठीक है। और इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए होती, ठीक है। आप के पास अगर 3-4 हज़ार डॉलर है, ठीक है, तो आप अपना एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं अमेज़न होलसेल, ठीक है। एज अगर इसको आप कंपेयर करें PL तो ऑलमोस्ट आपके पास 25 से 30 हज़ार डॉलर हो तो ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो होलसेल ये है कि हम किसी ब्रांड के साथ अपना अकाउंट, होलसेल का अकाउंट अप्रूव करवा के उसके साथ अमेज़न पे लिस्टिंग मी टू कर लेते हैं, तो हम अपनी सेल शुरू कर देते हैं। ये एक जनरल ओवरव्यू था अमेज़न का, अमेज़न क्यों प्रेफर करते हैं। PL का मैंने आपको बताया, तो उसका लिटिल बिट थोड़ा इंट्रोडक्शन, एंड होलसेल की हम एक एक चीज़ को आगे पूरे कोर्स में डिस्कस करते जाएंगे। सो सबसे पहले अब जो है इशू आता है वो ये है कि अमेज़न का होलसेल का, अगर हम आपके माइंड में है कि हम होलसेल की तरफ जा रहे हैं, ये हमारा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है होलसेल का। सो इसमें सबसे पहले आपके कुछ पॉइंट्स हैं, एक पूरा एक रोड मैप मैं आपको बताऊंगा कैसे अमेज़न के, अगर आपका माइंड है होलसेल का जाने का, तो क्या चीज़ें आपको सबसे पहले तो आपके मेन हमारे जो अक्सर न्यूज़ होते हैं उनकी यही क्यूरीज आ रही होती हैं कि हमारे पास सेलर आईडी नहीं है अमेज़न की, सेलर आईडी, सेलर सेंट्रल जिसको, ठीक है। तो उसके बाद फिर उनके इन्वेस्टमेंट के इश्यूज आ जाते हैं कि हमारे पास वो नहीं है। सो हम किस तरह इसको स्टार्ट करें। सो इसमें मैं ये कहता हूँ कि आप हर चीज़ को एक साइड पे रख कर दें। आप सबसे पहले अपनी स्किल क्रिएट करें, ठीक है। स्किल बनाएं अपने किसी भी चाहे अमेज़न है या कोई ई कॉमर्स है या कोई और चीज़ आप किसी और फील्ड में है, ठीक है। तो आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सोर्सेज नहीं है, ठीक है, बट आप में वो स्किल्स हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो उसी चीज में अपनी स्पेसिफिक फील्ड में आप कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप एक सक्सेसफुल अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। सो स्किल्स आ जाती हैं कि सबसे पहले अपनी आप स्किल्स बनाएं। स्किल्स किस चीज में बनानी है? अब अमेज़न होलसेल में आपकी स्किल्स किस में होनी चाहिए, ठीक है। आपकी स्किल्स होनी चाहिए प्रोडक्ट हंटिंग में होनी चाहिए, सोर्सिंग में होनी चाहिए, प्रोडक्ट को एनालाइज करने में होनी चाहिए,
ठीक है, कि कैसे प्रोडक्ट को हंट कैसे करते हैं, ठीक है, हंटिंग मतलब प्रोडक्ट सर्चिंग, ठीक है, प्रोडक्ट को रिसर्च कैसे उसकी करनी है, कहाँ से सोर्सिंग करवानी है, ठीक है, फिर प्रोडक्ट को हमने उसका सारा एनालिसिस करना है कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल रहेगी, ठीक है, कुछ हमें बिजनेस जनरेट करेगी। तो ये सारी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। आपको आवाज आ रही है? सबको स्क्रीन शेयर है आपके साथ? नो सर। सर हो रही है शो। स्क्रीन शेयर है ना सबके साथ? मुझे बताइएगा, कंफर्म करिएगा स्क्रीन शेयर है आपके साथ। जी जी सर शो हो रही है। ठीक है। अच्छा, स्किल्स की हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। तो स्किल्स मैं आपको बता रहा कि आपको अच्छी तरह आपको प्रोडक्ट हंटिंग का पता होना चाहिए, सोर्सिंग का पता होना चाहिए, प्रोडक्ट को एनालाइज करने का पता होना, कैसे प्रोडक्ट को हमने एनालाइज करना है, ठीक है। जब आप लाइक अगर आप अमेजोन के पेज पे जाते हैं, ठीक है, लिस्टिंग अमेजोन के प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं, किसी भी कोई प्रोडक्ट आप देखते हैं, ठीक है, उसमें आपको सारी चीज़ें आपको शो हो जाती हैं कि इसका कैसी ये प्रोडक्ट है, कितनी इसकी प्राइस है, कितना इसका वेट है, ठीक है, और कितने इसके साथ पहले ऑलरेडी होलसेलर बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, अपनी होलसेल कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको एक शो हो जाती है, बट इसमें आगे टूल्स भी होते हैं, ठीक है, कीपा होता है, एंड आपका हीलियम के साथ भी आप उसको चेक करते हैं, ठीक है, जो सारे हम आगे प्रोडक्ट हंटिंग में देखेंगे। बट एक रोड मैप था कि आप कैसे होलसेल में जो क्या क्या आपको चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या आपको स्किल्स क्या कौन सी आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद कौन कौन से आपके पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। फिर हम एक आता है कि रिवर्स सोर्सिंग, एक इसमें पॉइंट है कि रिवर्स सोर्सिंग लाइक आप उसको कहते हैं कि आगे हम इसको मोस्टली यूज भी करेंगे। रिवर्स सोर्सिंग ये होती है कि हम ये एक प्रोडक्ट हंटिंग की सब कैटेगरी आप कह लेंगे रिवर्स सोर्सिंग। लाइक रिवर्स सोर्सिंग मींस कि आप सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट फाइनल करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट फाइनल करके आप अपने ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाते हैं, ठीक है, और फिर वहां अपने डिस्ट्रीब्यूटर से अपनी सोर्सिंग करते हैं। इसको कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग। मतलब सबसे पहले प्रोडक्ट फाइनल की, प्रोडक्ट के बाद ब्रांड के बाद हमने अपनी सोर्सिंग की। तो इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग। ये भी एक आपकी बहुत क्या कहते हैं एक स्किल्स है। अगर ये जिसमें अमेजोन में जिसको सोर्सिंग करनी आ गई वो उसका एसेट है, ठीक है, ये माइंड में रखें। अमेजोन में सबसे मेन इशू ही होता है आपकी सोर्सिंग का, ठीक है, आपने कहाँ से सोर्स करनी है। उसके बाद आ जाता है कि आपने ब्रांड के आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, ब्रांड के साथ आपने कांटेक्ट करना है, ठीक है, कैसे कांटेक्ट करना है, कॉल्स करनी है, मेल्स करनी है, ठीक है। वो स्क्रिप्ट मैं आपके साथ सारे आगे शेयर कर दूंगा सोर्सिंग की लिस्ट में, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें आपने ये भी करना है कि आप ऐसे करें कि आपने एक प्रोडक्ट फाइनल कर ली, उस पर आप चले गए कि मैं इसकी आगे ब्रांड की तरफ जाता हूँ, ऐसे नहीं है। आप ऐसे करें 100 प्रोडक्ट्स अपनी एक दफा डाटा इकट्ठा करें उनके लिए, ठीक है, डाटा उनका सारी लीड्स निकालने, ठीक है, उनको देखें एक दफा, अपने पास इतना डाटा आप इकट्ठा कर लें, फिर आप उनकी ब्रांड की तरफ जाएं, ठीक है, फिर उनके साथ आप मेल्स करें, ठीक है। मैं ये इसमें ये चीज कहता हूँ, हर किसी की अपनी इसमें होती है, मैं ये कहता हूँ सबसे पहले मेल करें, ठीक है, उसके अगले दिन आप उनको कॉल करें, ठीक है। कॉल तो बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कॉल, क्योंकि आप हर चीज डिस्कस कर सकते हैं। अब इसमें ये भी आ जाता है कि कॉल में आप मेन जो इशू हमें सॉल्व करना पड़ता है,
इशू जो होता है वो ये होता है कि आपकी कुछ कहते हैं कि हमें इंग्लिश हमारी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? तो इवन वो लिख सकते हैं अच्छी तरह, बट उनकी स्पीकिंग नहीं होती, लिसनिंग भी नहीं इतनी अच्छी होती। सो ये एक है इशू, और ये एक हमारा, हम पाकिस्तानी है, सो हमारा ये एक जनरल इशू है कि हमारी इंग्लिश, तो उसके लिए आप हमारे ग्रुप है ई कॉमर्स वर्ल्ड, ठीक है? उसमें काफ़ी हैं जिनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी है। सो आप वहाँ एक सिंपल सी पोस्ट पोस्ट करके किसी को भी हायर कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर आप ब्रांड के साथ इस तरह अपनी डिफरेंट, मतलब एक दफ़ा अच्छी आप हंड्रेड्स प्रोडक्ट फाइनल कर लें, ठीक है? और ये जो प्रोडक्ट आपका सारा ये डाटा किसमें, इसमें भी मैं आपको एक टूल बताता हूँ, HubSpot टूल्स है, ठीक है? फ्री पैकेज उसका मिल जाता है आपको, बेसिक है, ठीक है? तो वो आप उसमें अपना अकाउंट बना लें, ठीक है? उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन, अपनी ब्रांड की लीड्स